Morning students. Today we are going to continue our exercise 3.4. Students, लास्ट वीडियो में हमने इसके 6 सम्स कर लिए थे. आज हम करेंगे सम नंबर 7 to 10. ओके स्टूडेंट्स, आपने स्टेटमेंट बहुत अच्छे से रीड करनी है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. आवर सम नंबर 7 इज find the smallest number which when divided by 35, 56 and 105 leaves remainder of 6 in each case. देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या फाइंड आउट करना है? वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर मैं 35, 56 और 105 से डिवाइड करके देखूं तो रिमाइंडर 6 आए हर एक केस में. अब देखिए, अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर इट मीन्स लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे इन तीनों का. इट मीन्स वो नंबर इन तीनों से डिविजिबल होगा. अब रिमाइंडर 6 छोड़े, उसकी बात हम बाद में करेंगे. सबसे पहले हम इन तीनों का क्या फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. फर्स्टली we will find LCM of 35, 56 and 105. स्टूडेंट्स, हम कॉमन डिवीज़न मेथड अप्लाई कर लेते हैं. यहाँ पर देखिए 35, 56, 105. सबसे पहले हम 2 ले लेते हैं. 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 नंबर. 35 सेम रहेगा क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा. यहाँ पर 28 आ जाएगा, ये भी सेम रहेगा. अगेन हम 2 ले लेते हैं. एक नंबर को तो डिवाइड कर ही रहा है ना 2. प्राइम नंबर्स लेते हैं हम यहाँ पर, आपको पता है 35 आ गया यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ पर 105. अब 2 दोबारा से ले सकते हैं हम क्योंकि यहाँ पर 14 है, ये तो डिवाइड हो जाएगा. जो डिवाइड नहीं होता स्टूडेंट्स उसको आप यूँ का यूँ छोड़ते चले जाएंगे. ओके, अब देखिए इसमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा. अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाते हैं 3 पे. 3 से देखिए ना तो 35 होगा ना ही 7 होगा, बट 105 तो हो जाएगा ना. डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप. देखिए 35 तो होगा नहीं, ना ही 7 होगा. अब ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15. ओके, अब देखिए 3 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा. अब हम देखेंगे 5 से ये हो जाएगा, ये सेम रहेगा क्योंकि डिविजिबल नहीं है. ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा. अब ये तीनों के तीनों 7 से डिवाइड हो जाएंगे. 7 1 1 1. जैसे ही 1 1 आता है उसी टाइम हम स्टॉप कर देते हैं. अब देखिए एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? किस किस का? एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 105. एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई इन सारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना हम. इस मेथड के लिए स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, प्राइम नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए. 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7. अब इसकी मल्टीप्लाई आप कीजिए, ये कितना आएगा स्टूडेंट्स? देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 5 जा 120 एंड 7 जा ये हो जाएगा आपके पास 840. स्टूडेंट्स ये आपके पास आएगा 840. ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास 840 आ जाएगा. अब देखिए आपको वो नंबर बताना था जो इन तीनों से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 6 छोड़ दे. अब देखिए 840 तो ऐसा नंबर है जो इन तीनों से कम्प्लीटली डिविजिबल है. हमें रिमाइंडर 6 शो करना है. तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर इट मीन्स जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स. इस 840 में हम ये रिमाइंडर जो है ना ये क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. 846 इज़ योर आंसर. देखिए स्टूडेंट्स 840 तो कम्प्लीटली डिविजिबल है इन तीनों नंबर से. अगर हमें वो नंबर बताना हो जिसको डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर आ जाए तो हमें इसमें ये रिमाइंडर क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. ये प्रोसीजर था स्टूडेंट्स. आपको स्टेटमेंट्स चेंज हुई भी मिल सकती है एग्ज़ाम में, तो आपने बस ध्यान रखना है कि मेन प्रोसीजर क्या है इसका. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट सम. Our next sum is sum number 8. Find the smallest 4-digit number that is exactly divisible by 36, 40 and 45. देखिए स्टूडेंट्स,
यहाँ पर बताना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये 4 डिजिट गिवन ना होता, इट मीन्स आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना होता विच इज डिविजिबल बाई दिस 3 नंबर्स, वो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए। इट मीन्स इन तीनों का मल्टीपल होगा, वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट बताना है। सो सबसे पहले इस सम में भी हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ये 4 डिजिट का बताना है ना, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्टली वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ 36, 40 एंड 45। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एलसीएम। हम कॉमन डिवीजन मेथड ही अप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए, आपको पता है यहाँ पर प्राइम नंबर्स लेने हैं हमने। 2 लेते हैं सबसे पहले, 2 से 2 तो डिवाइड हो जाएंगे ना, 2 18 जा हो गया है यहाँ पर, 2 20 45, क्योंकि 45 डिवाइड नहीं हो रहा तो सेम आ जाएगा। फिर से 2 ले सकते हैं हम, 2 9 जा 2 10 जा, उसके बाद 45, देन अगेन 2 ले सकते हैं हम, क्योंकि कम से कम 10 तो डिवाइड हो ही जाएगा ना। ओके, 9 और 45 तो होगा नहीं, 9 सेम रहेगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर 45। अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं कोई भी, इसलिए 3 पे चलते हैं हम। 3 से ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो सेम रख दो इसको, यहाँ पर 14 आ जाएगा। अगेन आप 3 लेंगे, क्योंकि ये 3 तो और ये 15 तो डिवाइड हो जाएगा ना 3 से। 3 1 जा 5, 3 5 जा, उसके बाद ये दोनों तो 5 से डिविजिबल हैं स्टूडेंट्स। 5 1 1 1, जैसे ही 1 1 1 आया लास्ट रो में, आप उसी टाइम स्टॉप कर देंगे। आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम ऑफ किस किस का स्टूडेंट्स? 36, 40 एंड 45। इन तीनों नंबर्स का एलसीएम कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। एलसीएम कितना आ गया आपके पास? देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए इनको। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72, 5 जा 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 36। ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 360। एलसीएम आ गया वो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, वो आ गया 360। लेकिन हमें 4 डिजिट का नंबर बताना है। अब हम क्या प्रोसीजर यूज करेंगे स्टूडेंट्स इसके लिए? सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता क्या है। आपको पता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 होता है। 1000 तो 360 से जो है डिवाइड होगा नहीं। इट मीन्स हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको एक बार डिवाइड करके देखते हैं, जो रिमाइंडर होगा वो डिसाइड करेगा कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 360 से जो इनका एलसीएम आया है स्टूडेंट्स, उससे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीजर होगा। 360 से डिवाइड कीजिए इसको, ये जाएगा स्टूडेंट्स आपका 2 पे, 2 0 0, ये आ गया 280। देखिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान से समझना आपने, हमें बताना था सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 होता है हमारे पास। अब देखिए 1000 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा वो नंबर जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब आपने 1000 में कुछ ऐड करना है, और वो क्या ऐड करना है, वो कैसे फाइंड आउट होगा? देखिए आप क्या करेंगे, 360 में से 280, इट मीन्स जो रिमाइंडर है ना स्टूडेंट्स, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 360 में से। इट मीन्स 280 से 360 पर पहुंचने में कितने की कमी है? कितने की कमी आई यहाँ पे? 80। 280 से 360 पे पहुंचने में कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा? 80 ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर इस 1000 में ये 80 हम ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। आप क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर मीन्स जो हमें चाहिए। देखिए 1000 तो होता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर सिंपली, लेकिन वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो
इन तीनों से डिविजिबल हो जाए वो कैसे आएगा, इस 80 को इस 1000 में ऐड करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास 1080। ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स। देखिए हमने क्या किया है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना था। सिंपली अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर बताते हैं जो इन तीनों से डिविजिबल हो, वो क्या होता है, एलसीएम होता है इन तीनों का। तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर एलसीएम हमारा आता है 360। उसके बाद क्योंकि हमें सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर पूछा गया था जो इन तीनों से डिविजिबल हो, तो सबसे पहले क्या प्रोसीजर है इसका, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 1000 होता है हमारे पास। अब इस 1000 को हमें डिवाइड करना होता है एलसीएम के साथ, ये स्टेप आपने ध्यान रखना है। तब जो आपके पास रिमाइंडर आया उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट करना है। जो आपके पास 80 आया यहाँ पर, उसको आपने इस स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में ऐड करके आंसर फाइंड आउट करना है। आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स इस सम के लिए। ओके, स्टेटमेंट बेशक कैसे भी आए लेकिन प्रोसीजर यही रहता है। अगर आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है डिविजिबल बाय दीज 3 नंबर्स, इट मीन्स जो भी स्टेटमेंट आपके पास आई डिविजिबल होना चाहिए इन तीनों से, वो इट मीन्स इनका मल्टीपल होगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम करते हैं हम। आप इसको दोबारा एक बार देख लीजिएगा, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। नेक्स्ट सम नंबर 9, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 18 एंड 24। इसमें भी स्टूडेंट्स डिविजिबल बाय गिवन है। डिविजिबल बाय मीन्स जो डिवाइड हो जाए इन तीनों से। अब इन तीनों से डिवाइड होने वाला जो नंबर होगा वो तो क्या होगा, हमारे पास एलसीएम होगा। अब सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर बताना है ना हमने, इसकी बात तो हम बाद में करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले वो नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं जो इन तीनों से क्या होगा, डिविजिबल होगा। आप इसमें क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, द नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 18 and 24 is the LCM of 15, 18 and 24। वो नंबर जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा वो तो होगा एलसीएम, इसलिए सबसे पहले हम एलसीएम ही फाइंड आउट करते हैं। इस ग्रेटेस्ट 5 डिजिट की बात हम बाद में करेंगे, उसका अलग से प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट सम में किया था। अब यहाँ पर कॉमन डिवीजन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। 2 ले लेते हैं, 2 9 जा 12 जा, फिर से 2 हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि 12 डिवाइड हो जाता है। 15 और 9 सेम रहेगा स्टूडेंट्स, फिर से 2 हम ले सकते हैं क्योंकि 6 डिवाइड हो जाता है 2 से। 3 हो गया यहाँ पर। अब हम 2 नहीं ले पाएंगे क्योंकि इनमें से कोई भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, अब 3 लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। 3 5 जा 3 3 जा 3 1 जा, अगेन 3 लेंगे हम क्योंकि 3 तो डिवाइड हो जाएगा ना, 5 नहीं होगा तो इसको यूं का यूं छोड़ दीजिए आप। यहाँ पे 5 आ जाएगा। 1 1 1, जैसे ही 1 1 आया आपका एलसीएम भी आ गया। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एलसीएम ऑफ 15, 18, 24। इन तीनों नंबर्स का एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 360। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब देखिए ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है ना, देख लीजिए ग्रेटेस्ट नंबर होता क्या है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता क्या है हमारे पास, 5 टाइम्स 9 लिख देते हैं हम, 99999। ओके स्टूडेंट्स, 99,999 हमारा क्या होता है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब देखिए इसमें भी लास्ट सम जैसा ही प्रोसीजर है। एक बार तो क्या करना है आपने, इस नंबर को डिवाइड करना है एलसीएम के साथ। देखिए कैसे करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे हम 9999 को। आप डिवीज़न करिए पहले, फिर मैं बताती हूँ। ये जाएगा स्टूडेंट्स 2 पे, 2 6 जा 12, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में 7 गया 2। अब इस 9 को हम नीचे लेके आएंगे। अब ये
3 से आपको 27 पे पहुंचना है। ये 8 पे तो ज़्यादा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जाएगा 7 पे। 7 0 7 6 42 एंड 25। अब देखिए स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन होगी अगेन। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, उसके बाद 7 में से 5 गया 2। अगेन हम इस 9 को नीचे लेके आएंगे, फिर से ये सेम नंबर आ रहा है तो अगेन ये 7 पे जाएगा स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा अगेन 2520, ये आ जाएगा आपके पास 279। अगेन हमें ज़रूरत किसकी है इसमें, रिमाइंडर की। रिमाइंडर कितना आया स्टूडेंट्स हमारा 279। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने स्मॉलेस्ट नंबर बताया था उसके लिए अलग प्रोसीजर था, अब हमें बताना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब देखिए ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ये है हमारे पास। अगर इसमें हमने कुछ ऐड कर दिया तो वो 6 डिजिट में चला जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए अगर आप इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 लाख। 1 लाख तो 6 डिजिट का बन जाएगा। इसीलिए जो नंबर हमें चाहिए वो इसमें से कुछ माइनस करके आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने 360 से इसको डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आया है हमारे पास 279, अगर इसमें से ये रिमाइंडर हम हटा देते तो क्या ये नंबर जो इसको हटा के मिलता वो डिविजिबल होता 360 से? देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ क्या है। आपने 360 से इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 276। अब जो आपको नंबर मिलेगा ना, जो आपने फाइंड आउट करना था ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, वो आपका आएगा कैसे, रिक्वायर्ड नंबर आपका कैसे आएगा 99999 में से क्या माइनस करके 279 माइनस करके, ये आ जाएगा 99720। देखिए स्टूडेंट्स, ये इजी है। कैसे करना आपने, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना था ना, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट वैसे होता है ये वाला हमारे पास। अब ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ 360 से, जो रिमाइंडर इसका बचा ना उसको ही आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इस नंबर में से, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपने ध्यान से करना है स्टूडेंट्स, यूनिक मेथड्स हैं इन सम्स के, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डू सम नंबर 10, last sum of this exercise and of this chapter. See students, what is the statement? 4 bells ring at intervals of 8, 10, 12 and 14 minutes. 4 bells हैं हमारे पास, वो इन intervals के बाद रिंग करती हैं, बजती हैं। At what time will they again ring together? If they ring together at 7 AM. देखिए स्टूडेंट्स, 7 AM पर वो चारों बेल्स बजी हैं इकट्ठी। अब हमें बताना क्या है कि कितने बजे वो दोबारा से इकट्ठी बजेंगी। एक बार तो वो 7 AM पे बजी हैं इकट्ठी, अब दोबारा वो कितने बजे किस टाइम पर इकट्ठी बजने वाली हैं, ये हमें बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास ऐसा सम आता है तो हम सबसे पहले जो नंबर्स गिवन हैं उनके लिए वो कम से कम टाइम निकालेंगे, जिसके बाद वो बेल दोबारा से बजेंगी। कम से कम टाइम मतलब स्मॉलेस्ट टाइम। आफ्टर व्हाट स्मॉलेस्ट टाइम दे विल रिंग अगेन टुगेदर। इट मीन सबसे पहले इन चारों का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले गिवन देख लेते हैं हम, क्या है, 4 बेल्स रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 8, 10, 12 एंड 14 मिनट्स। 4 बेल्स ऐसे रिंग करती हैं, ये स्टेटमेंट में से ये स्टूडेंट्स। अब देखिए, द बेल्स रिंग टुगेदर एट 7 AM। इकट्ठी कितने बजे बजी हैं वो 7 AM पे बजी हैं। अब ये तो रहा हमारा गिवन। अब हमें प्रोसीजर कैसे करना है इसके। फर्स्टली वी विल फाइंड LCM ऑफ 8, 10, 12 एंड 14। सबसे पहले इनका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, LCM। कॉमन डिवीजन मेथड ही अप्लाई कर रही हूँ मैं। 2 6 जा 2 7 जा, अगेन 2 ले लेंगे हम। 2 2 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 7 जा, अगेन 2 ले सकते हैं हम। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लेंगे 3। ये मेथड आपको आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स, बार बार आपने हायर क्लासेस में भी इसको
अगेन एंड अगेन यूज़ करना है। प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। अब देखिए जैसे ही 1 1 आया हमने स्टॉप कर दिया। अब एलसीएम क्या हो गया हमारे पास, एलसीएम ऑफ 8 10 12 एंड 14, एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 5 जा 127 जा, ये आ जाएगा हमारे पास 840 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए एलसीएम इतना आया ना, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बेल्स विल रिंग अगेन टुगेदर, इकट्ठी कब बजेंगी वो, आफ्टर 840 मिनट्स, मतलब वो बेल्स 840 मिनट्स के बाद दोबारा से इकट्ठी बजेंगी। अब आपको ये बताना है, क्या बताना है स्टूडेंट्स, कि अगर वो 7 AM पे बजी थी तो दोबारा कितने बजे वो बजने वाली हैं। देखिए बेल्स विल रिंग अगेन टुगेदर आफ्टर 840 मिनट्स, 840 मिनट्स के बाद बजेंगी। अब सबसे पहले आप 840 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 1/60 आवर्स होते हैं, इसलिए 60 से आप डिवाइड करेंगे इसको, ये आ जाएगा आपके पास 14 आवर्स। 840 मिनट्स में 14 आवर्स होते हैं, 14 घंटे होते हैं। ओके, अब देखिए आपने क्या बताना है कि कितने बजे वो दोबारा से रिंग करेंगी इकट्ठी। द टाइम 14 आवर्स आफ्टर 7 AM। देखिए 7 AM पर वो बजी थी, आपने क्या फाइंड आउट किया, 14 आवर्स के बाद कितना टाइम हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट 7 के बाद आप 5 जाएंगे, 7 और 5 12 बज जाएंगे, 12 के बाद फिर 9 और जाना पड़ेगा आपको, इट मीन्स ये 9 PM पे पहुंच जाएंगे आप। अगर आप 7 AM के बाद 14 आवर्स की बात करें तो वो कितने होंगे, 9 PM हो जाएंगे स्टूडेंट, शाम के 9 PM हो जाएंगे। ओके, ये मॉर्निंग का टाइम है, ये इवनिंग में 9 PM पे वो बेल दोबारा से इकट्ठी बजेंगी। इट मीन्स लास्ट में आप क्या लिख देंगे, द बेल्स विल रिंग अगेन टुगेदर, इकट्ठी बजेंगी एट 9 PM। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सम। सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट किया, एलसीएम फाइंड आउट किया इनका। इट मीन्स आपको क्या पता लगा यहाँ पे कि ये जो बेल्स हैं 840 मिनट्स के बाद दोबारा बजेंगी हमारे पास। ओके, अब पहले हमने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, अब 14 आवर्स आगे काउंट कर लिए 7 AM के, तो 9 PM पे पहुंचेंगे हम, इवनिंग में चले जाएंगे। देन द बेल्स विल रिंग अगेन टुगेदर एट 9 PM, इट मीन्स 9 बजे वो शाम के दोबारा से इकट्ठी बजेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ऐसे करना है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। ये आप अपनी नोटबुक्स मेंटेन कर लें स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।